रसायन शास्त्र का एक बहुत अच्छा प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसे अफवा सिद्धांत से समझना बहुत आसान होता है। तो अफवा इसे वैज्ञानिक नहीं समझना है। अफवा एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। इसको कह भी सकते हैं कि निर्माण सिद्धांत, और यह शब्द जर्मन से लिया गया है। तो इसे समझने के पहले हम लोगों को समझना होगा कक्षा और उपकक्षा। और यहाँ पे ले लेते हैं कक्षा की जो संख्या होगी, इसको लेटर में लिखना है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, और इसकी संख्या यह हो गई पहली कक्षा, यह दूसरी कक्षा, और यह तीसरी कक्षा, और यह चौथी कक्षा। तो यह एन की संख्या को सूचित करता है। 12वीं क्लास में जाओगे तो एक क्वांटम नंबर पढ़ने के लिए मिलेगा। उसमें 4 भाग में क्वांटम नंबर को विभक्त किया गया है: प्रधान क्वांटम, दिगंशी क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम और चक्रण क्वांटम। तो यहाँ पे 2 ही क्वांटम नंबर की चर्चा करेंगे। एक प्रधान क्वांटम जिसे एन से सूचित किए थे, और दूसरा में यहाँ पे लेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको एल से सूचित किया जाता है। इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लोग समझते हैं, तभी यह समझ में आएगा कि के में क्यों एस हुआ, एल में क्यों एस पी हुआ। तो यह जो दिगंशी क्वांटम संख्या है, इसका जो वैल्यू होता है 0 से प्रारंभ होकर माइनस यानी कि n-1 तक यह होता है इसका मान। तो अब हम एक का दिगंशी क्वांटम निकालेंगे तो n का मान कितना है, 1 है ना। तो क्या होगा, इसका 0 से प्रारंभ करेंगे तो n-1, तो 1 - 1 तो फिर तो 0 होगा, तो एक ही हो गया इसका दिगंशी क्वांटम संख्या। अब आ जाते हैं उपकक्षा में। तो एक दिगंशी क्वांटम संख्या है तो इसके लिए एस आ गया। अब आ जाओ दूसरी कक्षा में, तो इसका n का मान कितना है, 2 है। तब l का मान कितना होगा, 0 से प्रारंभ करेंगे, 0 और 1, 2 से तो कम ही हमें लेना है, तो 0 1 हो गया। तो इसमें कितनी हो गई दिगंशी, 2। तो इसके लिए यहाँ पे उपकक्षा एस और पी होगा। क्लियर है। अब पीछे फिर आते हैं तीसरी कक्षा में। तो तीसरी कक्षा के लिए दिगंशी कितना होगा, एल का मान 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो यह उपकक्षा कितनी होगी, 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 है दिगंशी क्वांटम, तो हो जाएगा एस पी डी। अब आ जाओ चौथी कक्षा में। तो चौथी में क्या होगा, 0 1 2 और 3, 4 से कम। तो n के लिए कितनी हो जाएगी, 4, एस पी डी एफ। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि उपकक्षा जो सब सेल हुआ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। एस उपकक्षा में एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखना है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। पी जो कक्षा है, उपकक्षा, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो जब 3 ऑर्बिटल हो गया तो सभी ऑर्बिटल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 2 तो कितना हो गया, यह जुट करके 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और डी उपकक्षा में इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल हुआ तो 1 2 3 4 5, और सभी ऑर्बिटल, प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। अब आ जाओ एफ उपकक्षा में। तो एफ में कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 14। इसको समझ गया तो अफवा सिद्धांत का जो डायग्राम है उसको हम लोग बनाते हैं और वहां से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 1 पहले लिखेंगे,
और इसमें एक गोला बना देना है। ये एस के लिए हो रहा है। फिर दूसरी कक्षा लिखेंगे और यहाँ पे कितने गोला बनाना है? दो गोला, अर्थात 2 वृत्त बनाएंगे। फिर तीसरी कक्षा और यहाँ पे 3 वृत्त बनाएंगे, हो गया। फिर चौथी कक्षा और यहाँ पे कितना बनाना है? 4 सर्किल हो गया। फिर हो जाएगी 5वीं कक्षा और यहाँ पे 4 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। इतना में बहुत दूर तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है और जब जरूरत होगा तो हम लोग ऊर्जा स्तर को आगे बढ़ा लेंगे। तो यह हो गया एस 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 एस। इसमें पी भरना है। एस के बाद पी आता है ना, तो पी पी पी। पी के बाद फिर क्या आया? डी डी डी। फिर उसके बाद क्या आएगा? एफ एफ। चलो छठी कक्षा भी ले लेते हैं। 1 2 3। यह हो गया एस। एस का क्रम चल रहा है। पी यहाँ पे है और यह डी का है। अब क्या करना है कि इसको समानांतर इसको काटो ऐसे। यह हो गया। फिर इसको ऐसे काटेंगे एक दूसरे का समानांतर। फिर ऐसे इस रेखा के समानांतर काटेंगे। फिर इसको ऐसे काटना है। फिर इसको इस तरह से एक दूसरे का यह पैरेलल होना चाहिए। फिर यह एक दूसरे का ऐसे काटेंगे। यह 7वीं जाएगी कक्षा। तो अब लिखना है किस प्रकार से ऊर्जा स्तर। ये फर्स्ट एस है। चलो लिखो फर्स्ट एस। पहले यह जो तीर है इसको प्रतिच्छेद किया ना, फिर यहां से आकर के फिर यहां चलेंगे। फिर किसको किया? इसको किया। दूसरी कक्षा में गए तो लिखेंगे 2s। क्लियर है? यहां तक आ गए। फिर यहां से घूम के जाएंगे। तो अब देखो सबसे पहले तो P को ने प्रतिच्छेद किया। तो P किस में है? 2 में है। तो क्या लिखेंगे? 2P। अब आगे बढ़ो। कहाँ गए? S में गए। तो यह तो 3 का ना S है, तो लिखेंगे 3s। ठीक है? 3s यहाँ पे है। अब चलो फिर यहाँ से अब बताओ, समझे? ये P में है तो 3P। समझ रहा है ना? आगे बढ़ो तो यहाँ पे चले आए तो 4s। अब फिर आगे बढ़ो, यहाँ तक चलाए। अब फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो D में गए। तो D कौन सी कक्षा है? 3। तो 3D। फिर आगे बढ़ो 4P। 4P तक चले आए। कहाँ तक? गलत हो रहा है क्या? हाँ ठीक। 4P। फिर आगे बढ़ो तो यहाँ ना आए तो 5s। कितना हो गया? 5s। अब यहाँ तक चलाए। अब फिर यहाँ से चलेंगे तो D में गए। तो D किसके साथ है? 4 के साथ है। 4D। आगे बढ़ो P में गए तो 5P। फिर आगे बढ़ो 6s। क्लियर हो गया? यह बन गया मेरा ऊर्जा क्रम, ऊर्जा स्तर। अब सिंपल है। अब किसका निकालोगे? सोडियम का निकालते हैं। सिंपल। तो सोडियम का परमाणु संख्या बोलो। 11। इसका होता है 11। और यही तो 11 जो परमाणु संख्या है, यही तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूचित करता है ना। परमाणु संख्या मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसी को सजाना है तो सजाओ। यहाँ पे एक थोड़ा और कर लेते हैं। एस के पास कितनी इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता थी? 2 इलेक्ट्रॉन। हम लोग देखे थे एसपीडीएस के पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एस के पास 2, पी के पास 6, एस के पास 2, पी के पास 6, एस के पास 2, डी के पास 10 और पी के पास 6, एस के पास बोलो 2, डी के पास 10 और पी के पास 6 और एस के पास 2। तब लिखो इसी से क्रम से फर्स्ट S2, 2s2, 2p6। कितना हो गया? 6 4 10। 3s2 है तो हम तो 3s2 ले नहीं सकते हैं, 12 हो जाएगा। तो
क्या लेंगे 1 लेंगे। तो सोडियम का यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो चुका है। अब जितना भी कोई भी तत्व है उसको बना सकते हो। चलो एक और तत्व का बनाते हैं, कैल्शियम, और इसका परमाणु संख्या 20 होता है। अब करो 20 तक पूरा, कहाँ तक पुरता है इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट S2 यहीं से देखेंगे, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, काउंट करो नहीं तो गलती होगी। 6 4 10, 2 12, 12 6 18, तो यहाँ तक चल गए। अब 4S2, 4S2 हो गया 20। यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यह तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, लेकिन इसका शॉर्ट प्रोसेस है, तुम लोगों को देखने को मिलेगा। एक वीडियो अपलोड है इसका सूत्र विधि से, यानी कि ट्रिक विधि से। तो यदि ट्रिक विधि से तुम लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाकर तुम लोग देख सकते हो। तो सही रूप से समझ में आ गया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? अब तो कर सकते हो। थैंक्स।